चलिए, तो अभी जो है हम सबसे पहले देख लेंगे बाइनोमियल में जो है कॉम्बिनेशन रूल पहले समझ लेंगे, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का आगे का फार्मूला समझेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हम पहले बता देते हैं कि जैसे 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। इसमें एक याद रखिए, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। इसको थोड़ा सा हम पहले समझाते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे होता है। जैसे देखिए, 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो, या 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। अगर इस फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 1 गुने, एक और आगे स्टेप बढ़ जाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 फैक्टोरियल लिख कर छोड़ेंगे। 1 के अलावा कोई नंबर पर छोड़ेंगे ना तो फैक्टोरियल लिख के ही छोड़ेंगे। 1 के अलावा कोई नंबर पर छोड़ेंगे तो फैक्टोरियल लिख के ही छोड़ेंगे। तो 0 फैक्टोरियल बराबर 2, ये 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा, 0 फैक्टोरियल का मान बचेगा 1। तो याद रखो, एक को अच्छा से ध्यान में रखो कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1, 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 3 गुने 2, 3 दूना 6, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मान 24, 4 दूनी 12, 12 दूना 24। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से कहानी जो है रहता है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन रूल में। सुनो, एक फार्मूला होता है NCR का। क्या होता है, NCR। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रूल। कॉम्बिनेशन में समझो, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन रूल में NCR का फार्मूला होता है। किसका होता है, NCR। NCR का फार्मूला होता है तो इसमें हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये फार्मूला पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, घटाओ कितना होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। ये फार्मूला हुआ NCR का। क्या हो जाएगा फार्मूला, NCR का फार्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इनटू आर फैक्टोरियल। C का मतलब कॉम्बिनेशन, C का मतलब कॉम्बिनेशन। एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम खूब अच्छा से पढ़ाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जानना जरूरी है कि NCR का मान जो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए, अब जैसे इसमें समझाते हैं कि आखिर क्या है। n का मतलब पूरा पावर में, मतलब जितना होल नंबर हो सकता है, मैक्सिमम नंबर, जैसे 5 है। r का मतलब हो गया जो एट रेंडम हमको जो उठाना है वो नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो 5 गो आम में से 2 गो आम उठाए, 5 गो में से 2 गो उठाए, 5 गो आम का ढेरी है और में से क्या गो लिए, 2 गो आम लेंगे। तो 5 गो आम का ढेरी में से 2 गो आम लेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ऊपर में देंगे 5 फैक्टोरियल, ऊपर में देंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे में देंगे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आया। तो ऊपर में हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे में हो जाएगा 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और गुने में कितना बचेगा, 2 फैक्टोरियल। अब बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 5 है तो उसका गाड़ी चालू करो, 5 फैक्टोरियल का गाड़ी क्या करेंगे, चालू करेंगे। कितना होगा, 5 गुने 4 गुने 3, रोक दे गाड़ी, नीचे ऐसने गाड़ी है एगो ना, ऐसन गाड़ी बड़का वाला गाड़ी खोजो। 3 फैक्टोरियल पर रोकेंगे, काहेला रोकेंगे, काहेला, काहे कि वैसन गाड़ी नीचे में भी है। तो 3 फैक्टोरियल का रोक दिए और नीचे है 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का मान तो बोलबे किए हैं 2 होता। काटो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म और 2 से 4, तो 5 दूना 10। तो 5C2 का मान कितना आया, 10। 5C2 का मान 10 आया। 5C2 का मान कितना आएगा, 10। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 लेते हैं, 4 में से 1 लेंगे, सॉल्यूशन करो, कितना हो जाएगा, बोलिए। ऊपर में देंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे में देंगे 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल। नीचे में क्या देंगे, 1 फैक्टोरियल। गाड़ी स्टार्ट करो 4 का, 4 गुने 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल रोक देंगे काहे कि नीचे में भी वैसा है। तो 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 1।
तो इससे ये खत्म, कितना बच गया? 4 बच गया। क्या बच गया? 4 बच गया। कोई दिक्कत? अब बताइए 7C2 का मान, 7C2 का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आया? अब देखिए सॉल्व होगा, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए, 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल, अब बटा में 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान 2 फैक्टोरियल 2 होता, अब 5 से 5 खत्म, और 2 से 6 तो 3 बचेगा, तब 7 तिया 21। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? सी के नीचे 2 लिख सकते हैं, 2 है तो 2 लिखें, 2 है तो 2, 1 है तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ जो है NCR का मान जो है ना, जो नीचे रहेगा नीचे लिखेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे 40C3 का मान कितना होगा? 40C3 का मान बताओ, तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 40 फैक्टोरियल, नीचे में 40 में से 3 घटाओ 37 फैक्टोरियल, और इंटू में कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब सॉल्व हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे 40 गुने 39 गुने 38 गुने 37 फैक्टोरियल, रोक देंगे गाड़ी, और नीचे है 37 फैक्टोरियल, और गुने कितना? 3 फैक्टोरियल का मान, 3 गुने 2 गुने 1, 37 से 37 खत्म, और 3 से ई काटेंगे 1 और 3 तिहाई 9, और 2 से काटेंगे 38, कितना हो जाएगा? 19। अब गुना कर लो सबका, जितना आ गया आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कॉम्बिनेशन रूल समझ में आया? NCR का मान कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए तो इसको नोट कीजिए, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे।